नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पेरिस में आज से 33वें ओलंपिक खेलों का आगाज़ होने जा रहा है। इन खेलों में शिरकत करने को भारतीय जाबाज खिलाड़ी भी पेरिस पहुंच चुके हैं। भारतीय खिलाड़ी पेरिस में क्या 10 पदक यानी पदकों का आंकड़ा पहली बार दोहरे अंक में पहुंचा पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। यद्यपि भारतीय ओलंपिक संघ और केंद्रीय खेल मंत्रालय को भरोसा है कि 117 सदस्यीय भारतीय दल इस बार पदकों के मामले में दोहरे अंक में उपलब्धि हासिल करेगा। देखा जाए तो भारत का ओलंपिक खेलों में अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में रहा है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक के साथ ही भारत ने 2 रजत तथा 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते थे। यदि ओवरऑल ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों और उनके प्रदर्शन को गौर करें तो यह प्रदर्शन और पदक कतई ताली पीटने वाले नहीं। लेकिन भारत ने ओलंपिक खेलों में अभी तक जो 35 पदक जीते हैं उनमें 10 स्वर्ण, 9 रजत तथा 16 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत को इस बार भी भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से पदक की उम्मीद है। तो दूसरी तरफ हमारे शटलरों में उम्मीद है कि कोई ना कोई पदक अवश्य मिलेगा। हमेशा की तरह शूटर और पहलवान भी भारतीय आकांक्षाओं और उम्मीदों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि पेरिस में हमारे खिलाड़ी क्या कुछ गुल खिलाते हैं। जहाँ तक खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की बात है, भारत सरकार ने अपने खिलाड़ियों के लिए देश ही नहीं विदेशों तक में प्रशिक्षण की सुविधाएं मुहैया कराई। टोक्यो ओलंपिक के बाद भारत ने अपने खिलाड़ियों पर 470 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सबसे अधिक पैसा जहां तक खर्च करने की बात है तो वह एथलीटों पर हुआ है। एथलेटिक्स में सबसे अधिक पैसा खर्च किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीरज चोपड़ा के अलावा कोई और भी एथलीट है जो कि भारत को मेडल दिला सकता है? इसकी संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आती। यदि हमारे शूटर और पहलवान भारतीय खेल प्रेमियों की उम्मीदों पर खरे उतरे तो भारत पदकों के मामले में दोहरे अंक पर पहुंच सकता है। यदि हमारे शूटर टोक्यो ओलंपिक की तरह फिर निराश करते हैं तो सच मानिए इस बार भी भारत का पदकों के मामले में दोहरे अंक तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल काम होगा। यद्यपि सभी को उम्मीदें हैं। इस ओलंपिक में भारत के 70 ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो कि पहली बार इतने बड़े खेल मंच पर अपना दमखम दिखाएंगे। अब उम्मीदें उन नवोदित खिलाड़ियों पर भी हैं जो पहली बार ओलंपिक खेलों में शिरकत कर रहे हैं। देखा जाए तो नारी शक्ति ने, भारतीय महिलाओं ने भी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने में कोई कमी नहीं दिखाई है। हमारी भारतीय बेटियां भी
खेल के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रही हैं। ऐसे में उम्मीद है कि पेरिस में भी वह कुछ अजूबा करेंगी, पदक जीतकर भारत के गौरव को बढ़ाएंगी। अब देखना ये है कि 11 अगस्त के बाद हमारे खिलाड़ी, जब ये ओलंपिक समाप्त होता है तो खुशी खुशी आते हैं या फिर वही राग अलापा जाता है कि हमें यह दिक्कत हुई, हमें वह दिक्कत हुई। खिलाड़ी दिक्कत का बहाना नहीं बना सकते। सरकार ने अपना काम किया है, खिलाड़ियों को सुविधाओं की कोई कमी नहीं होने दी। ऐसे में अब भारतीय खिलाड़ियों पर निर्भर करता है कि वह पेरिस में देश का गौरव कैसे और किस तरह बढ़ाते हैं। उम्मीदें जिंदा हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत आकलन है, इस बार भी भारत पदकों के मामले में दोहरे अंक पर पहुंचता नहीं दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत।